हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं, तो हम छोटी छोटी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पर लेकर आते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हमने पहली क्लास में कवर अप किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। उसके बाद हमने देखा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे आप ये चैप्टर पढ़ें रिकॉन्स्टिट्यूशन या एडमिशन या रिटायरमेंट या फिर डेथ, तो ये अकाउंट आपको कंपलसरीली बनाना ही होता है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टूडेंट, तो कौन कौन से अकाउंट हमें कंपलसरी प्रिपेयर करने होते हैं वो देखिएगा। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चीजें करनी होंगी हर बार, ठीक है। ओके, आगे जो भी चैप्टर्स कवर अप करेंगे तो उस पर एक आध चीज ऐड होती जाएगी, बाकी सारी चीजें सिमिलर बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या था रिकॉन्स्टिट्यूशन में? न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये कब करना होता है हमें? ये तब हमें हर बार करना पड़ेगा जब भी फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा फर्म का, तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। चाहे वो आगे हम एडमिशन पढ़ें, रिटायरमेंट पढ़ें या फिर डेथ पढ़ें, तो ये सारी चीजें हमें करनी ही होंगी। ओके, तो इस चीज को अगर हम अच्छे से अभी सीख लेंगे तो आने वाले चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स या तो ईजी है या फिर बहुत ईजी है, इसके अलावा अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। ओके, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें, ओके, प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज की हमारी पूरी क्लास इस रीवैल्यूएशन अकाउंट पे होगी। और रीवैल्यूएशन अकाउंट इस वीडियो के बाद आप कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास अपनी। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों जरूरी होता है जरा समझना स्टूडेंट। सपोज करिए हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी क्या है? दो पार्टनर है, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है और ये हमारे पास ईयर है, तो ईयर की ये 1 अप्रैल है। ओके, 1 अप्रैल है और हमारे पास पार्टनर कौन है स्टार्टिंग में? ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। ये हमारे पास क्लोजिंग है 31 मार्च की क्लोजिंग जो भी है, ठीक। सपोज करिए यहां पर अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है इस डेट में, है ना, इस डेट में न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, न्यू पार्टनर एडमिट, कौन एडमिट हुआ? एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, सपोज करिए डी। ओके सर, ए के बाद बी फिर सी आना चाहिए, डी कुछ भी हो सकता है। ओके, नाम से कोई नहीं, तो न्यू पार्टनर कौन है? डी। इसका मतलब हम मान लेते हैं 30 सितंबर है। क्या है ये? 30 सितंबर। ओके सर, हमने तो बुक्स में हमेशा देखा 1 अप्रैल को ही होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा रहा हूँ सर, ठीक है। तो ये 30 सितंबर है। अब यहाँ समझिएगा जरा, यहाँ पर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, ये जो पीरियड है हमारे पास, ये जो पीरियड है ये, ठीक है, ये पीरियड, इस पीरियड तक कौन कौन पार्टनर? सिर्फ ए और बी। और ये जो हमारे पास पीरियड आ गया, ये जो पीरियड आ गया हमारे पास, ये पीरियड, इस पीरियड में कितने पार्टनर हो गए? ए है, बी है और कौन है? डी है, 3 पार्टनर। इसका मतलब इस डेट से पहले, इस डेट से पहले अगर कुछ प्रॉफिट्स होंगे या कुछ लॉसेस होंगे या रिजर्व होंगे, ये किसको बिलोंग करेंगे? किसको बिलोंग करेंगे? ए और बी को, मतलब ओल्ड पार्टनर को। मतलब किसको? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए एंड बी, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी लॉस होंगे या जो भी रिजर्व होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सब की सब किसको होंगी? तीनों पार्टनर को, ठीक है, ए को, बी को और डी को। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिएगा, हमें रीवैल्यू करना क्यों जरूरी होता है, एसेट और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू, रीअसेस्ट क्यों करना जरूरी है वो समझिएगा स्टूडेंट। सपोज करिए एक पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने एक जहां पर पार्टनरशिप फर्म चल रही है, इनकी जहां पर फर्म है, वो लैंड इन्होंने अपनी खरीदी हुई थी। ये लैंड क्या थी? इनकी खुद की अपनी थी, रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं थी, इनकी अपनी खुद की रेंट थी जो उन्होंने खरीदी थी। इस डेट में खरीदी, मान लो इस डेट में वो लैंड इन्होंने खरीदी थी 4 लाख रुपीस की। कितने की खरीदी? 4 लाख रुपीस की वो खरीदी, ठीक है। अब अगर इस डेट तक लैंड है तो लैंड पे क्या होगा? एप्रिसिएशन। सपोज करते हैं उसकी वैल्यू 6 लाख रुपीस की हो गई। कितने की हो गई? 6 लाख रुपीस की।
ओके अगर ये इसको बेचना चाहे तो कितने की बिकेगी 6 लाख। तो इसका मतलब इस डेट में 6 लाख रुपीस की हो रही है। खरीदी कितने थी, ए और बी ने खरीदी थी जो पुराने पार्टनर थे, लेकिन 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है आपने बेचा कब था, इस डेट में, और इस डेट में कितने पार्टनर हैं, ए बी डी। तो मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो भी होंगे तीनों पार्टनर्स में बटेंगे, तो ये 2 लाख रुपए का तीनों पार्टनर्स में जाएगा। लेकिन ये किसने किया था इन्वेस्टमेंट, ये किसने परचेज किया था, सिर्फ ए और बी ने। तो इसका मतलब क्या है, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो उससे पहले पहले एसेट और लाइबिलिटीज को क्या करो, रीवैल्यूड करो। क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूड, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। और वो प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको बिलोंग करेगा, ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। ओके आई होप स्टूडेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट न्यू पार्टनर के आने से पहले पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है वो देखिएगा। ठीक है, सपोज करते हैं हम, सबसे पहला हमारा केस है, ठीक है, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेज। ओके, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है स्टूडेंट, एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और डेबिट चीज इंक्रीज भी कैसे करती है, डेबिट चीज इंक्रीज भी कैसे करती है, और फर्दर डेबिट करने से। ओके, तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, एसेट का नेम लिखेंगे जो भी एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट। ओके, और आपको पता है स्टूडेंट कि जो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है उसका नेचर है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं आपको बता दूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन, द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल। अब यहां पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या हो रहा होगा, गेन। क्या हो रहा होगा, गेन। तो इसका मतलब गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जो अकाउंट हम बना रहे हैं, और वो अकाउंट कौन सा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो हमको यहां पर रिकॉर्ड करना है। ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, क्या हो सकता है अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तब क्या होगा। ओके, क्लियर हो गया। और सर कितना अमाउंट आएगा, जितने से इंक्रीज हुई है, जितने से वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज। सेकंड है हमारे पास व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस। आपको पता है एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस। ओके, और एसेट कैसे डिक्रीज होती है, क्रेडिट करने से। एसेट कैसे डिक्रीज होती है, क्रेडिट करने से। अब आपको पता है एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो बताइए आपको लॉस हो गया, गेन। क्या हो गया, लॉस। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट लॉसेस को क्या किया जाता है, डेबिट। और यहां पर हम क्या, कौन से अकाउंट पर रिकॉर्ड करें, कौन सा अकाउंट बना है, रीवैल्यूएशन। तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और आपको पता है एसेट का नेचर तो होता है डेबिट, लेकिन डिक्रीज कैसे होती है, क्रेडिट करने से। टू एसेट्स, टू एसेट, जो एसेट है उसका नाम, ठीक है, अकाउंट। ओके, क्लियर हो गया। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस। ओके, जैसे एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वैसे लाइबिलिटीज भी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। तो नेक्स्ट है व्हेन वैल्यू ऑफ liabilities, when value of liabilities increases. Okay, value of liabilities increases, liabilities की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड यू ऑल नो स्टूडेंट, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और क्रेडिट चीज और इंक्रीज कैसे होती है, और फर्दर क्रेडिट करने से। क्या, क्रेडिट करने से। सपोज करिए क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के थे, अब वो आपसे 1,10,000 रुपए मांग रहे हैं, तो लाइबिलिटीज आपकी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये क्या हो गया आपका, लॉस। क्या हो गया आपका, लॉस। अब आपको पता है लॉस के केस में मैंने आपको बताया था इसका नेचर है क्या है, इसका नेचर नॉमिनल। तो लॉस इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट। तो कौन सा लॉस, कौन सी, किस नाम से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और आपको पता है लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज। ओके, जो भी लाइबिलिटीज है उसका क्या लिखेंगे हम, नेम रिकॉर्ड करेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, व्हेन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीजेस। वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, किसकी, लाइबिलिटीज की। यू ऑल नो स्टूडेंट, लाइबिलिटीज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस
और क्रेडिट चीज क्या हो रही है, डिक्रीज। तो क्रेडिट कैसे डिक्रीज होगा, डेबिट से। मतलब आपको किसी को 10,000 रुपए देने थे, उसने कहा भाई अब तो आप दे नहीं पाओगे, आप मुझे 8,000 रुपए ही दे दो, तो 2,000 रुपए आपने कम पे करे, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो आपको क्या हो जाएगा, गेन। एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट आपको पता है कि गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन हमारे पास लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज जो भी है उसका नाम लिखेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कभी कोई एसेट और लाइबिलिटीज हो सकती है स्टूडेंट जो अनरिकॉर्डेड है, जो आपको पता नहीं है, रिकॉर्ड करना आप भूल गए, आपको याद नहीं है, तो एसेट अनरिकॉर्डेड है तो आपको गेन हो जाएगा, और लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। ओके, तो यहां पर और लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट क्या हो सकती है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि गेन हो गया, आपकी एक एसेट अनरिकॉर्डेड थी, वो आपको पता नहीं थी, बाद में वो पता चली आपको, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसी हो सकती है, लाइबिलिटीज भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, भाई अगर एसेट के चांसेस हैं तो कोई लाइबिलिटी भी हो सकती है जो हमने भूल गए हो पे करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब लॉस हो जाएगा। अब लाइबिलिटीज, ओके, तो क्या होगा, लाइबिलिटीज अराइज होगी, लाइबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, जो भी उसका नाम होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे हम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको बनाने पर कोई गेन या फिर हमें क्या होगा, लॉस होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसका अकाउंट सीखते हैं कि इसका अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। इसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, मैंने आपको जर्नल तो सिखा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसका लेजर भी देख लेते हैं कि लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा इसका, ठीक है। चलिए तो हमारे पास सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इसको रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, आपको पता है कोई भी अकाउंट हो तो उसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होती है, डेबिट साइड होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपने एंट्रीज पास की हुई हैं, तो एंट्रीज देखिएगा कहां कहां पे, देखो इस एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एंट्री रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, ये डेबिट साइड में। ओके, तो आपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करनी है, तो या ऐसा समझ लें, आपको पता है इसका नेचर क्या है, नॉमिनल, इसका नेचर क्या है, नॉमिनल, ठीक है। तो जहां जहां गेन है, जहां जहां गेन हुआ है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करिए, और जहां जहां लॉस हुआ है उसको कहां रिकॉर्ड करिए, डेबिट साइड पे। तो एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी स्टूडेंट, तो आपको क्या हो रहा है, गेन, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो बाय increase in the value, by increase in the value of assets। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ओके, दूसरा, अगर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो अगेन हमें क्या होगा, गेन। ओके, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्या होगा, गेन। बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, बाय डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। कोई ऐसी एसेट स्टूडेंट जो अनरिकॉर्डेड थी, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया था अब तक, तो अब अचानक से वो हमें पता चला, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, गेन, और गेन को कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। ओके, ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड, इसी का वाइस वर्सा कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। अब यहां पर एसेट की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज, डेबिट साइड पे क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, इसका वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं हम टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो अमाउंट जितना भी होगा इंक्रीज डिक्रीज वो यहां लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर डिक्रीज है तो डिक्रीज लिखा जाएगा। ओके, इसका वाइस वर्सा क्या होता है, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कि आपको क्या होगा, लॉस होगा, ज्यादा पेमेंट करना है आपको। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ओके, लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाना, इंक्रीज। ओके, कोई ऐसी लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है, जो आपको बाद में पता चली है, ठीक है, तो अब आपको पेमेंट करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। ओके, लॉस तो वो पहले से, ठीक है। चलिए, टू लाइबिलिटीज बढ़ गई ना, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ठीक है। ओके,
अब आपको पता है गेन है तो कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, लॉस है तो किस साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट साइड पे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करते हैं हम, टोटल। ओके, जो भी जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड पे पहले टोटल किया जाता है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, जो भी होगा वो ट्रांसफर्ड टू, कहां किसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में, ठीक है। यहां अगर डेबिट साइड बढ़ेगी मतलब लॉस साइड, तो यहां पे लॉस ही आएगा, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये जो गेन है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और ये जो लॉस है पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो ये था एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है स्टूडेंट क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम करती हैं। अब लैंग्वेज में प्रॉब्लम का मतलब क्या है, सपोज करिए कहीं पर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का, ठीक है। और दूसरा कितने अमाउंट से, ओके, बाय है या टू है, यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में एट है, ओके, अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में आपको टू दे रखा है, टू, या फिर दे रखा है बाय, अगर क्वेश्चन कहता है टू, तो टू का मतलब क्या है और बाय का मतलब क्या है। बाय का मतलब क्या है कि ऑलरेडी आपको जितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है वो अमाउंट आपको गिवन है। टू का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू वहां तक इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। सपोज करिए बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में लैंड दे रखी है हमें, लैंड को हटा दो, ये ले लो बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग दे रखी है हमें रुपीज 2 लाख, ओके। अब यहां पर कह रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,80,000 रुपए, ओके, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख। तो इसका मतलब क्या है, हमें बुक वैल्यू गिवन है और मार्केट वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू। अब कितना डिक्रीज हुआ, 20,000, तो रिकॉर्ड कितना किया जाएगा, सिर्फ 20,000, ओके। और बाय का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय रुपीज 20,000, ओके, बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीजेस बाय रुपीज 20,000, तो ये 20,000 ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके गिवन है पहले से ही, कितने से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आ गई, इंक्रीजेस बाय और डिक्रीजेस बाय, ये हो सकता है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब होता है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ठीक है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, सपोज करिए स्टॉक है, ठीक है, बैलेंस शीट में स्टॉक गिवन है 20,000 रुपए का, ठीक है। कह रहा है अंडर वैल्यूड हो गया रुपीज 2,000 रुपए से अंडर वैल्यूड, या 1,000 रुपए से क्या हो गया, ओवर वैल्यूड। तो इन दोनों की क्या ट्रीटमेंट होगी स्टूडेंट, ठीक है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि जो स्टॉक है ना 20,000 रुपए का, जो स्टॉक है 20,000 रुपए का, हमने उसको 2,000 रुपए से कम शो कर रखा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब ये तो गेन है, ये क्या है, गेन है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि वैल्यू तो कम है लेकिन हमने उसको ज्यादा शो कर रखा है, ओवर वैल्यूड बाय 1,000 रुपए से ज्यादा शो कर रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। इसलिए इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे, और ये हमारे पास किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, कहां पर स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी स्टूडेंट। अब आपका काम ये है कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, हमारा मोबाइल ऐप है, आप वहां हमसे 24/7 कनेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट। हमारी अपनी बुक्स हैं जिससे हम पढ़ाते हैं, अगर आपको हमारा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट हमारे ऐप के थ्रू, और जल्दी इंशाल्लाह वो आपको साइट पर भी मिलेंगी लाइक अमेजोन पे, ठीक है। तो जल्दी हम उस पर वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।